मेरा नाम पंकज गंगवार है और मैं एक किसान परिवार से ही आता हूँ। और एक्चुअली हम लोग ह्यूमन न्यूट्रिशंस के क्षेत्र में काम कर रहे थे, मतलब व्यक्तियों के लिए पोषक तत्व। लेकिन जब उस क्षेत्र में हम लोग काम कर रहे थे तो अधिकतर लोग हमारे से गांव के लोग जुड़े हुए थे और उनकी बहुत सारी समस्याएं थी स्वास्थ्य संबंधित, जो हमारे प्रोडक्ट लेने से ठीक हो रही थी। इस दौरान हमने जाना कि आखिर क्या वजह है कि लोग बीमार क्यों पड़ रहे हैं और उनके अंदर पोषक तत्वों की कमी हो क्यों रही है। तो मुझे उसका कारण ये समझ में आया कि उसका सीधा सा कारण हमारे खेत है। हमारे खेतों से ही वो पोषक तत्व गायब हो चुके हैं और जिस कारण वो भोजन में नहीं है, और अगर भोजन में नहीं है तो जाहिर सी बात है हमारे अंदर भी वो पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी। तो किसान और गांव के लोग बीमारियों से जूझ रहे थे और उस बीमारियों का जो समाधान था वो उनके पोषण में था, उनके न्यूट्रिशंस का जो न्यूट्रिशस फूड था, भोजन था, उसमें उसका समाधान था। और उस समाधान खोजते खोजते हम ज़मीन पर जा पहुँचे। हमें समझ में आया कि आखिर ज़मीन से ही वो पोषक तत्व गायब हो गए हैं और कुछ ज़मीन के लिए किया जाना चाहिए। और जाहिर सी बात है, जब ज़मीन की सेवा होगी तो सीधे सीधे वो किसान से जुड़ा हुआ मसला है। और इस तरह से हम लोगों की शुरुआत हुई। और मेरी कंपनी का नाम न्यूट्रीकेयर बायोसाइंस है और हम न्यूट्री वर्ल्ड ब्रांड नेम से अपने न्यूट्रिशनल फूड सप्लीमेंट्स बेचते हैं। और एग्रीकल्चर में जो हमारा ब्रांड है वो साडावीर नाम से है। साडावीर जो है अभी रोहेलखंड रीजन में उत्तर प्रदेश में एक जाना माना ब्रांड बन चुका है। हर किसान तक वो पहुंच चुका है और बहुत सारे किसान उसको बहुत अच्छे से सराह रहे हैं और उनकी एक ज़रूरत बन गया है। तो साडावीर का मतलब होता है अपना भाई, और अपना भाई हमेशा साथ खड़ा होता है दुख परेशानी में। तो ऐसा ही हमारा प्रोडक्ट है, वो किसानों के हमेशा साथ है। और जो हमारी कंपनी का जो मेन फोकस है कि हमारे सारे प्रोडक्ट इन्वायरमेंट फ्रेंडली हैं, पर्यावरण को किसी तरीके का नुकसान नहीं पहुंचाते। खेतों की मतलब मिट्टी को सुधार करना है, खेतों को पोषण देना है, जो मिट्टी बर्बाद हो चुकी है उसको फिर से न्यूरिशमेंट देना है, उसको फिर से अच्छी पोजीशन में पहुंचाना है। तो हमारे जितने भी प्रोडक्ट हैं, हमारा जो ब्रांड साडावीर है उसका पूरा फोकस है कि वो अपने भाई जैसा है, अपने परिवार जैसा है। कभी आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ना खेतों को नुकसान पहुंचाएगा, ना ह्यूमन को पहुंचाएगा, ना पशु पक्षियों का, पूरे इन्वायरमेंट के लिए वो एकदम फ्रेंडली है, इसलिए उसका नाम साडावीर है। और जो कास्ट की बात है, एक्चुअली जो डिस्ट्रीब्यूशन कास्ट, एक्चुअली जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं एग्रीकल्चर में, तो उसमें प्रोडक्ट की कास्ट से ज़्यादा उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कास्ट होती है। किसान से जिस चैनल के माध्यम से पहुंचता है उस चैनल में बहुत सारे बिचौलिए होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, होलसेलर्स होते हैं, C&F होते हैं। तो उससे डिस्ट्रीब्यूशन कास्ट बहुत बढ़ जाती है, तो किसानों तक प्रोडक्ट बहुत महंगे पहुँचते हैं। तो जो हमने जो सिस्टम अपना बनाया वो इस तरह का बनाया कि हमारा किसानों तक सीधे प्रोडक्ट पहुँचे, बीच में कोई बिचौलिए ना हो, किसानों तक पहुँचे और किसान जब उससे सेटिस्फाइड हो जाएं तो वो दूसरे किसानों को बताएं। तो हमारा प्रोडक्ट इसी तरह से ही बाज़ार में चल रहा है, किसानों तक पहुँच रहा है। पहले किसान खुद लगाते हैं और उन्हें जब संतुष्टि मिल जाती है, हमारा सीधा सा कहना है कि आप किसी को तब तक मत बताइए जब तक आप संतुष्ट ना हो जाएं। और हम ये भी कहते हैं कि अगर आप पहली बार हमारा प्रोडक्ट लगा रहे हैं तो आपके पास अगर 10 एकड़ ज़मीन है, 5 एकड़ ज़मीन है, तो पूरे में मत लगाइए, उसमें आधे में लगा के देखिए, डिफरेंस फील करिए। उसके बाद आप पूरे में लगाइए, सेटिस्फाइड हो जाइए, उसके बाद और लोगों को बताइए कि हमारा प्रोडक्ट क्या है, कैसे काम करता है। तो वही एक सिलसिला है जिससे हम लोग लोगों के, किसानों के दिलों तक पहुँच चुके हैं और हर जगह साडावीर का नाम है, हर जगह चर्चा है। और सारे जो प्रतिद्वंदी कंपनियाँ हैं वो खुद उन्हें समझ में नहीं आ पा रहा है कि हम लोग करें क्या, है ना, क्योंकि हम लोग सीधे किसानों तक जुड़े हुए हैं, किसानों से सीधे फीडबैक हमें मिलता है। और जो किसानों का फीडबैक है वो हमें नए प्रोडक्ट डिजाइन करने में बहुत सहायता देता है, क्योंकि हम लोग सीधे किसानों से जुड़े हुए हैं, उनकी सारी प्रॉब्लम्स हमें पता है और उनका फीडबैक हमें सीधे मिलता है। तो हमें नए प्रोडक्ट डिजाइन करने में उससे बहुत सहूलियत होती है और हम इसी तरह से नए काम करते हैं कि क्वालिटी ऑलवेज स्पीक्स। अगर आपके प्रोडक्ट में क्वालिटी है तो वो हमेशा बोलेगी। हाँ, ये बात आपकी सही है कि पहली बार कन्विंस करना थोड़ा मुश्किल होता है ना। तो पहली बार अगर कन्विंस करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन होता क्या है, देखिए बाकी जगह एडवर्टाइजमेंट बड़े बड़े स्टार्स करते हैं, सेलिब्रिटीज़ करते हैं। चूँकि वो अधिकतर सेलिब्रिटीज़ जो प्रचार करते हैं वो झूठ भी बोल रहे होते हैं, वो प्रोडक्ट्स इस्तेमाल नहीं कर रहे होते हैं। जो हमारा प्रचार प्रसार है वो हमारे सेटिस्फाइड कस्टमर ही करते हैं। हम यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, हर जगह हम अपने लोगों को ही जगह देते हैं, उन लोगों के ही टेस्टिमोनियल्स डालते हैं, उन लोगों की ही बात दिखाते हैं जो उसका यूजर हो चुके हैं। तो जाहिर सी बात है, एक उपभोक्ता दूसरे उपभोक्ता की बात पे जल्दी विश्वास करता है बजाय कि किसी सेलिब्रिटी की, किसी ब्रांड एम्बेसडर की। तो हमारे ब्रांड एम्बेसडर, हमारे जो यूजर्स हैं वही हैं हमारे ब्रांड एम्बेसडर। मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं खुद किसान परिवार से हूँ, तो किसानों की जो मनोदशा है, उनकी स्थिति देखिए, आपका साथ वही देगा जिसके हित में आप सोचेंगे।
तो हमारा कंपनी का पहला फोकस किसान जो हमारा उपभोक्ता है वही होता है। हमारा पहला फोकस ये है कि उनके हितों का ध्यान रखना, उनको प्रोडक्ट की कास्ट ज़्यादा ना बैठे, उनके लिए प्रोडक्ट महंगा ना पड़े, तो फोकस में वही होते हैं। तो जिनके लिए हम अच्छा सोचेंगे तो जाहिर सी बात है वो हमसे जुड़ेंगे और वो हमें पहचान दिलाएंगे। आज जो एक स्वास्थ्य की जो समस्या है एक बहुत विकराल स्थिति ले चुकी है, और मैं गांव से जुड़ा हुआ हूं। मैं जाने कितने परिवारों को जानता हूं जिनके परिवार में कोई बीमार हो गया, किसी का स्वास्थ्य खराब हो गया तो उनकी ज़मीन तक बिक गई डॉक्टरों के चक्कर में आके। तो हमारा सबसे पहला फोकस है कि गांव में किस तरह से लोगों की सेहत सुधरे, और हमारे दो तरह से काम है। हम लोग सेमिनार्स करते हैं, मीटिंग्स करते हैं, उसमें हम बताते हैं कि एक स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमारा स्वास्थ्य किन कारणों से स्वस्थ हम रह सकते हैं, कैसे हमारा स्वास्थ्य अच्छा रह सकता है। तो हम उनको ट्रेन करते हैं, एजुकेट करते हैं, और हम उनको अपने प्रोडक्ट के माध्यम से ये बताते हैं कि आपकी अगर कोई समस्या है तो इन प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने से भी ले सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट सिर्फ फूड हैं, कोई मेडिसिन्स नहीं है। तो वो कोई भी ले सकता है, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जो चीज़ खाने से मिलनी चाहिए वही चीज़ें हमारे प्रोडक्ट्स में है। तो हम उनको लेकर ही वैसे ही प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं। तो अभी इन फ्यूचर हमारे पास कुछ ऐसे हम प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं जो ग्रामीण हेल्थ में एकदम चमत्कार कर देंगे। अभी भी हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो लोगों की सेहत सुधार रहे हैं। उसी रेंज में हम न्यूट्रिशंस में भी एक पूरी नई रेंज लेके आने वाले हैं। वो सुपर एंटीऑक्सीडेंट्स होंगे जो आपकी बॉडी में जाएंगे तो आपकी बॉडी को पूरी तरह से डिटॉक्सीफाई कर देंगे। जो भी जहर आपके अंदर जा रहा है वो नेचुरल तरीके से उसको डिटॉक्सीफिकेशन का काम करेंगे। तो इस तरह के प्रोडक्ट हम लॉन्च कर रहे हैं। और एग्रीकल्चर में हमारी पूरी रेंज है। हम चाहते हैं कि जितने भी इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स हैं, जैसे अभी साडावीर है, साडावीर 4G हमने लॉन्च किया है, 4G लिक्विड फॉर्म में है। ये साडावीर जो हमारा रेगुलर है उससे ज़्यादा जल्दी काम करता है, ज़्यादा इफेक्टिव है। इसमें बहुत सारे एंजाइम्स हैं जो पौधे के लिए बहुत अच्छे हैं, तो उसमें है पूरा। फंजीसाइड हम लोग लॉन्च करने वाले हैं। और पूरी जो एग्रीकल्चर की रेंज है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की, वो पूरी 3-4 साल में आप देखेंगे पूरी रेंज होगी। लेकिन सारी रेंज की एक खास बात यही होगी कि वो सब इन्वायरमेंट फ्रेंडली होंगे। ज़मीन का, किसानों का, ह्यूमंस का, पेड़ पौधों का, पशु पक्षियों का, सबका ख्याल रखेंगे। तो इसी को ख्याल में रखते ही हमारे प्रोडक्ट्स आने वाले हैं। और इन 5 सालों में हम लोगों का लक्ष्य है कि कंपनी कम से कम 100 करोड़ रुपए का टर्नओवर पे पहुँचे। तो हमारे कोई भी जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो पेस्टिसाइड से मतलब इन्वायरमेंट फ्रेंडली होते हैं। तो हम लोग पेस्टिसाइड भी बायो पेस्टिसाइड ही लॉन्च करने वाले हैं जो पेड़ पौधों को, खेती को नुकसान ना करें। हम पेस्टिसाइड्स भी लाने वाले हैं। जैसा कि अभी आपने ऑर्गेनिक का कहा, तो साडावीर जो है ऑर्गेनिक एसिड्स पे बेस है। ऑर्गेनिक एसिड्स, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर 2 तरह के होते हैं। एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म बेस होते हैं जिसमें लिविंग बैक्टीरियाज होते हैं, फंगस होते हैं। लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म पे बेस में एक परेशानी ये है कि उसका रखरखाव बड़ा रखना पड़ता है। अगर रखरखाव खराब हुआ किसी भी क्षेत्र में, कहीं भी, किसी इवेंट पे, तो वो प्रोडक्ट काम नहीं करेगा। तो इसलिए हमने सोचा कि इस तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म ना बेस करके हम लोग ऑर्गेनिक एसिड्स पे बेस प्रोडक्ट लॉन्च करें। तो साडावीर ऑर्गेनिक एसिड्स पे बेस प्रोडक्ट है, पूरी तरह से ऑर्गेनिक है। उसमें ऑर्गेनिक एसिड ही हैं जो नेचर में खुद बनते हैं। जैसे आप जब हम कंपोस्ट खाद खेत में डालते हैं तो वहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस पर काम करके उसको ऑर्गेनिक एसिड्स में बदल देती है। तो वही ऑर्गेनिक एसिड ही साडावीर में है जो काम करते हैं। तो ये पूरी तरह से इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। तो कंपनी ऑर्गेनिक प्रोडक्शन के क्षेत्र में भी आ रही है और हम लोग किसानों से कोऑपरेटिव के माध्यम से एक समूह बना रहे हैं। उसमें सारे जो हमसे जुड़े हुए किसान हैं उनसे हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करवाएंगे और उस ऑर्गेनिक फार्मिंग का हम लोग कंपनी मार्केटिंग करेगी अपनी। तो उसका पूरा प्लान तैयार हो चुका है। उसमें वेजिटेबल्स होंगे, ग्रेन्स होंगे, पल्सेज होंगी, जितने भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी प्रोडक्शन हो रहा है वो ऑर्गेनिक होगा। और हमने पूरा कॉन्टेक्ट कर रखा है किसानों का, उससे आमदनी बढ़ेगी। जो मोदी जी का विजन है कि 220 तक किसानों की आमदनी दुगना करना, और हमारे इस कदम से किसानों की नो डाउट आमदनी जो है 4 गुनी तक हो जाएगी। तो हम उनसे सीधे कांटेक्ट करेंगे और ये जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स होंगे वो उपभोक्ताओं तक सीधे पहुंचाए जाएंगे, उसमें कोई भी बिचौलिया नहीं होगा। तो अभी तक देखा जाता है ना ऑर्गेनिक प्रोडक्ट लोग कीमत बहुत ज़्यादा होती है तो कंज्यूम नहीं कर पाते हैं। तो हम लोग किसानों से सीधे टाई अप कर रहे हैं और उसमें हम लोग ऑर्गेनिक प्रोडक्शन करवाएंगे और उसको सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंचाएंगे और ऐसे दामों में जिससे वो खरीद सकें आसानी से। किसानों को भी अपने उत्पाद की अच्छी कीमत मिले जिससे उनकी स्थिति सुधरे। तो ये ऑर्गेनिक में हम लोगों का चल रहा है। और जैसा कि कल आपने देखा हम लोगों ने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है साडावीर 4G नाम से। तो अभी तक जो रेगुलर साडावीर था वो ग्रेन्यूल्स फार्म में था और हमने ये जो 4G है
जैसा 4G से ही आप स्पष्ट है नाम से कि 4G मतलब थोड़ा फास्ट। तो ये 4G प्रोडक्ट है, ये लिक्विड फॉर्म में है और इसमें कुछ और ज़्यादा ऑर्गेनिक एसिड्स मिलाए गए हैं जो काफ़ी मतलब एक्सपेंसिव है और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। तो ये साडावीर रेगुलर की तुलना में काफ़ी इफेक्टिव है और ज़्यादा फास्ट काम करता है और नो डाउट ये बहुत जल्दी किसानों तक पहुंच जाएगा और उनके प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा सहायता करेगा। एक्चुअली अभी हमने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है डायवोरस, डायबिटीज़ के लिए बेसिकली। चूँकि भारत अपना देश जो है डायबिटीज़ के क्षेत्र में विश्व की राजधानी बन गया है। सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ के रोगी इस समय भारत में हैं और अपने यहाँ जो सबसे ज़्यादा दवाएं बिकती हैं उसमें से सब टॉप 5 दवाएं जो हैं डायबिटीज़ की हैं। तो हमने जो प्रोडक्ट लॉन्च किया है वो पूरी तरह से हर्बल है। वो जड़ी बूटियाँ जैसे करेला, नीम, जामुन, गुड़मार और बहुत सारी विशेष जड़ी बूटियाँ हैं उनके जूस से तैयार किया गया, उनके रस से तैयार किया गया है। तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव प्रोडक्ट है डायबिटीज़ में, स्पेशली टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए जो लाइफस्टाइल की वजह से होता है, आपके दिनचर्या में खराबी के कारण होता है, जो आपका जीवनचर्या है। तो टाइप 2 डायबिटीज़ में ये बहुत सहायक है। जो लोग जिनको अभी शुरुआत ही हुई है तो उनके लिए बहुत विशेष फ़ायदा होगा और ये काफ़ी इफेक्टिव है। हमने लॉन्च करने से पहले इसका एक ट्रायल किया था कई सारे लोगों पे, करीब हमने 100 लोगों को ये प्रोडक्ट दिया था डायबिटीज़ के लोगों के। तो उसमें से हमें जो पॉजिटिव रिस्पांस मिले उसके बाद ही हमने ये लॉन्च किया है। और ये इस समय डायबिटीज़ चाहे आप मेहनत कर रहे हो, चाहे गांव में रह रहे हो, चाहे शहर में रह रहे हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। डायबिटीज़ हर किसी को हो रही है। स्थितियाँ बहुत ख़राब हैं, दिन प्रतिदिन ये चीज़ें बढ़ती जा रही है बीमारी। तो डायबिटीज़ वाला जो प्रोडक्ट हमारा डायवोरस डेफिनेटली लोगों को फ़ायदा करेगा। इसलिए मैंने कई सारी न्यूज़ रिपोर्ट्स में भी पढ़ा है कि पंजाब के कई सारे क्षेत्रों में स्थिति इतनी ख़राब हो गई है कि वहाँ लोगों को कैंसर इतना ज़्यादा हो रहा है कि पूरी ट्रेन जो है वहाँ से भर के जाती है। उसका नाम ही लोगों ने कैंसर एक्सप्रेस रख दिया है। तो ये पेस्टिसाइड के ओवर यूज़ के कारण ये सब हो रहा है और इसके मूल में किसानों की गलती नहीं है, ये एजुकेशन की कमी है। उनको एजुकेट गलत तरीके से किया गया है, इस कारण वो उसका ज़्यादा यूज कर रहे हैं। और हमारा फोकस ये है कि पंजाब और हरियाणा में लोगों को, पंजाब में स्पेशली उनको एजुकेट किया जाए। अगर उनको सही बात बताई जाएगी तो जाहिर सी बात है उनको समझ में आएगी। क्योंकि अभी हमारी प्रेजेंस पंजाब और हरियाणा में नहीं है और एग्रीकल्चर के लिहाज से ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेट हैं। तो अभी हम लोगों ने तैयारी है, हम लोग की इस साल हम लोग अपनी सेल्स टीम को हमने पूरी तरह से कस लिया है और पंजाब और हरियाणा के किसानों में बहुत जल्दी ही पहुंचेंगे। और उन लोगों के लिए आपके माध्यम से मेरा मैसेज है कि पेस्टिसाइड्स और केमिकल फर्टिलाइज़र से जितना जल्दी दूर हो जाइए, दूर कर लीजिए आपको। और अगर ये आने वाली जनरेशन आपके लिए नहीं जबकि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ये खतरनाक है। और हम लोग जल्दी ही आपके बीच आ रहे हैं, आपको एजुकेट करेंगे कि किस तरह से ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल से खेती को किया जा सकता है और प्रोडक्शन केमिकल फर्टिलाइज़र की तुलना में, इस्तेमाल की तुलना में बहुत ज़्यादा लिया जा सकता है। किसानों से मैं ये कहूँगा कि वो इनोवेशन करें। इनोवेशन मीन्स नवाचार, नवाचार मीन्स जो चीज़ें पहले से चल रही हैं उन पर भेड़ चाल की तरह चलने की बजाय कुछ नया सोचें, कुछ नए तरह से सोचें, कुछ नया करने की कोशिश करें। हम लोग क्या है, जो हमारे क्षेत्र में जो फसल हो रही है हम वही फसल करते हैं, सारे किसान वही फसल करते हैं। एक किसान ने अगर पॉपुलर लगा लिया, उसको ज़्यादा दाम मिल गए तो सारे लोग पॉपुलर लगाने लगते हैं। एक ने यूकलिप्टस लगा लिया, उसको ज़्यादा दाम मिल गए तो यूकलिप्टस सारे लोग लगाने लगते हैं। गन्ना के दाम अच्छे मिल गए तो सारे लोग सारी फसल गन्ना करने लगते हैं। तो मेरा कहने का मतलब भेड़ चाल की बजाय हर किसान को अपनी तरह से सोचना पड़ेगा। कुछ ऐसी नई फसलें उगानी पड़ेंगी जो पहले से नहीं उगाई जा रही थी। लेकिन हालांकि मैं मानता हूँ इसमें कुछ दिक्कतें होती हैं, मार्केटिंग की दिक्कत होती है, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं कि नया काम करने में। लेकिन नया काम करना ही एक समाधान है किसानों के लिए। भेड़ चाल से काम नहीं चलेगा। कुछ नया सोचें, नई तकनीक का इस्तेमाल करें। जो भी एग्रीकल्चर में नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, जैसे सिंचाई में हम लोग वही जो हमारे सिंचाई करने का तरीका है, ट्यूबवेल चला दिया और खेतों में सिंचाई कर रहे हैं। जबकि बहुत सारी नई पद्धतियाँ हैं, जैसे स्प्रिंकलर है, ड्रिप इरीगेशन है और सरकार इस पर बहुत सारा जो है सब्सिडी भी दे रही है। तो इस तरह की सिंचाई तकनीकों का इस्तेमाल करें। जो है आजकल ग्रीन हाउसेज पे गवर्नमेंट जो है बहुत सरकार सब्सिडी दे रही है, ग्रीन हाउसेज लगाएं। कुछ नया करें, कुछ नए तरीके से सोचें, तभी आपका विकास होगा, तभी आप आगे तरक्की कर पाएंगे, तभी आपकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी।